भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी व्यष्टि समष्टि क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए धर्म अधर्म पाप पुण्य संचित कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 अधिक मास पुरुषोत्तम मास श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। ये सुबह प्रबोधिनी एकादशी 6:31 तक। आज है आर्द्रा नक्षत्र
जो कल सुबह 8:25 तक, आज है शनिवार, शनिदेव हनुमान जी के आराधना का दिन, और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2023, 12 अगस्त, 12 अगस्त 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिशन, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 25 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रसार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें जीवन में अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि कर वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लेखन करे, लिंक भेजे, कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम दो शांति। इसमें भगवान आत्मा तत्व का चिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् तस्मादेवम् वो अव्यक्त है, अयम अचिंत्य,
यह आत्मा तत्व अचिंत्य, अयम अविकार्य, ऐसा वेद शास्त्र आचार्य तो ये आत्मा तत्व जो है वह अव्यक्त है, व्यक्त नहीं, इसलिए जाना नहीं जा सकता इंद्रियों के द्वारा। जो वस्तु इंद्रियों के द्वारा जानी जा सकती है वो व्यक्त है। ये व्यक्त जो संसार है, हम जिस संसार को देख रहे हैं वो इंद्रियों के द्वारा शब्द स्पर्श रूप रस, इंद्रियों का विषय व्यक्त स्थूल शरीर है। इसीलिए भौतिक शरीर के द्वारा, स्थूल शरीर द्वारा, इंद्रियों के द्वारा आत्मा नहीं जाना जा सकता। संसार में भी आप कई विषय ऐसे हैं, वस्तुएं हैं जो हमारी इंद्रियों का विषय न होने पर भी हम अनुमान से विचार के मनन करके उसे जान लेते। जैसे हमारे घर में बिजली का करंट आता है लेकिन हम देख नहीं सकते, चख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं है बिजली का करंट। फिर भी जब बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, गीजर चल रहा है, तो हम अनुमान करते हैं कि बिजली करंट है। ये सारे कमरे में जितने भी उपकरण है वह उपकरण चल रहे हैं बिजली के कारण। सबका कारण जो है वो बिजली का करंट है। तो इस प्रकार हम विचार मनन चिंतन करने से बिजली का अनुमान कर सकते हैं, बिजली को जान सकते कि बिजली का करंट है। हम लोगों को अनेक विषयों में यह जो ज्ञान है ये कई बार हमें अनुमान से, चिंतन से, विचार से प्राप्त होता है, मनन से उत्पन्न होता है।
जो विषय इंद्रिय का विषय नहीं, जैसे स्वर्ग आदि लोक है, वो शास्त्र मनन से होता है विवेक। तो कई आध्यात्मिक विषय है, भौतिक विषय है, दैवी विषय है, उसका चिंतन मनन करने से हमें पता चलता है। हालांकि हम उसे इंद्रियों के द्वारा अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन हमारे अंदर जो शक्ति है वह सूक्ष्म शक्ति के द्वारा हम उस विषय का ज्ञान प्राप्त करें। तो जो आंख है, आंख में जो देखने की शक्ति है, उस देखने की सूक्ष्म शक्ति को आंख के द्वारा हम देख नहीं सकते। हम आंख के द्वारा विषय देख सकते, लेकिन आंख जिस शक्ति के द्वारा, सूक्ष्म शक्ति के द्वारा देख रही है, उसे हम नहीं देख सकते। तो उस शक्ति को देखने की शक्ति आंख में नहीं है। भौतिक आंख जो हम है, वैसे ही किसी भी विषय जो है उसमें हम अनुमान से, मनन से, चिंतन से जान सकते हैं। ठीक जिस प्रकार से हम हमारे कमरे में बल्ब, ट्यूबलाइट चल रही है तो हमें पता लगता है कि बिजली का करंट है, टीवी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पता लगता है कि करंट है। ऐसे ही हम कान से सुन रहे, आंख से देख रहे, तो वहां सूक्ष्म चिंतन मनन विचार करना आवश्यक। कि वो शक्ति है जो कान से हम सुन रहे हैं, उस शक्ति को हम कान से अनुभव नहीं कर सकते, चिंतन मनन विचार कर सकते। तो आप इस तरह विचार करो कि क्या परमात्मा को भी हम विचार मनन करके जान सकते हैं? भगवान ने कहा ये अव्यक्त है, तो साथ में कह दिया अचिंत्य भी है। इंद्रियों का विषय नहीं है, वैसे ये मन का विषय भी नहीं, चिंतन का विषय भी नहीं, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है। भाई अनुमान करो कि ऐसा हो, अनुमान का विषय भी नहीं है, और बुद्धि के द्वारा तर्क का विषय भी नहीं। न अनुमान कर सकते हैं, न तर्क कर सकते हैं, चिंतन मनन करके भी इसका पता नहीं लग सकता। भाई हम चिंतन किसका कर सकते हैं? जिसका कार्य हो, क्योंकि कार्य को देखकर हम कारण का अनुमान कर सकते हैं कि ये पुत्र है तो इसका पिता भी है, ये पिता है तो इसका दादा भी है, तो ये अनुमान कर सकते। कोई भी कार्य को देखकर कारण का अनुमान, चिंतन, विचार कर सकते। कार्य सामने है, कारण तो सामने है नहीं। अब परमात्मा कोई कार्य नहीं है तो कारण के रूप में उसका अनुमान कैसे करोगे? जब कार्य ही नहीं है तो कारण के रूप में अनुमान नहीं हो सकता। यानी सूक्ष्म शरीर से उसका चिंतन नहीं हो सकता, लेकिन सूक्ष्म शरीर का हम चिंतन कर सकते, मन, बुद्धि। परंतु आत्मा तत्व है, वह चिंतनीय विषय नहीं। उस सूक्ष्म शरीर के द्वारा उसका चिंतन नहीं हो सकता। तो फिर हम लोग चिंतन करते, हम अपने अपने बंध से नहीं कर रहे। ये तो भगवान, शास्त्र, आचार्य परंपरा से हो रहा है। अपनी बुद्धि से या अपने मन से कोई चिंतन नहीं कर सकता, आत्मचिंतन।
हाँ, शास्त्र प्रमाण है, आचार्य परंपरा से चिंतन होता है। व्यक्तिगत बुद्धि और मन के द्वारा कोई अर्थ चिंतन नहीं कर सकता। इसीलिए यहाँ विवेक करना आवश्यक है। ये समझाने के पहले कहा कि इंद्रियों का विषय नहीं, व्यक्त भौतिक शरीर, स्थूल शरीर, इंद्रियों की दृष्टि से आत्मा को, तत्व को समझना संभव नहीं है। तो स्थूल शरीर से आत्मा तत्व नहीं जान सकता, क्योंकि वो सूक्ष्म है। जैसे बच्चा होता है छोटा, 3-4 साल का, तो उसे गिनती सिखाते हैं घर में माता पिता, स्कूल में शिक्षक, तो उसे विषय रखते हैं, 1, 2, 3, 4। तो वहां 4 विषय को रखना पड़ता। कि ये देखो, ये है एक नींबू, ये है दूसरा नींबू, ये है तीसरा नींबू, ये है चौथा नींबू, 5 नींबू। फिर उसके सीख रहे 1, 2, 3, 4, 5। तो 1, 2, 3, 4, 5 हो गए। वो नींबू नहीं है, हम उसे सिखा रहे हैं कि वो संख्या जो है अव्यक्त है, लेकिन व्यक्त नींबू के माध्यम से उसे समझाया जाए। तो नींबू को दिखाकर हमने उसे 1, 2, 3, 4, 5 संख्या सिखा। वैसे ही हम क का कमल, ख का खरगोश, ग का गणेश सिखाते है। तो अव्यक्त, क भी अव्यक्त है, ख भी अव्यक्त है, 1, 2, 3, लेकिन उसे चीज दिखा दी तो उसकी समझ में आ जाती। तो पहले स्थूल से सूक्ष्म समझाया जाता तत्व, क्योंकि सूक्ष्म तत्व सीधा समझ में नहीं आता। तो स्थूल के माध्यम से सूक्ष्म तत्व को समझाना पड़ता है, वो आवश्यक। लेकिन यदि छात्र भौतिक विषय में अटकता रह जाएगा तो सूक्ष्म बीज नहीं समझ पाए। वो 1, 2, 3, 4, 5 5 नींबू है, वो नींबू के ऊपर उसका ध्यान नहीं होना चाहिए। वो तो केवल विषय है, लेकिन अभ्यास के सहारे वह गिनती के लिए जरूरत पड़ती। भाई नींबू 1 या 2 या 3 नहीं होता, 1, 2, 3 हमारे अंदर एक समझ मात्र है। कहने को कह देते कि 1, 2, 3, परंतु क्या संभव है कि 1 और 1 2 हो जाए? जो एक है वह एक ही रहे। भाई 5 नींबू का मतलब ये नहीं है कि वहां एक एक करके 5 नींबू है। एक एक नींबू रहते हैं, तो उस तरह हम गिनती करते हैं 5। ये हमारी बुद्धि में समझ में आता है। तो स्थूल के माध्यम से सूक्ष्म का विवेक होता है। अब हमारे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के माध्यम से हम सूक्ष्म चेतन तत्व का विवेक करना है। वो आत्मा तत्व चेतन है और ये जड़ है संसार। उस आत्मा तत्व को हमें ठीक से जानना है, समझना है। तो वह स्थूल सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही
हम ये जड़ और चेतन का विवेक कर सकते हैं। तो यहाँ हमें केवल स्थूल शरीर में अटकना नहीं है, सूक्ष्म शरीर में अटकना नहीं है, इंद्रियों में अटकना नहीं। भगवान ने कहा कि ये भौतिक स्थूल सूक्ष्म शरीर तो बदलते, लेकिन तुम जो उसे जानने वाले हो आत्म तत्व पता नहीं। आपके मन में विचार विचार को प्रकाशक करना वाला आत्म तत्व चेतन बदलता नहीं। आपका शरीर बदलता रहती अवस्था, यौवन अवस्था, वृद्धावस्था, शरीर में परिवर्तन देखा जाता है। सूक्ष्म शरीर में विचार वृत्ति बदलती रहती, लेकिन उनको प्रकाशित करने वाला वो चेतन आत्मा तत्व है, वो तो हमेशा प्रकाशित ही रहता है। तो स्थूल समझ में आएगा तो सूक्ष्म समझ में आएगा, और सूक्ष्म समझ में आएगा तो सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्म तत्व समझ में आता है। तो ये सूक्ष्म विषय को समझने के लिए हमारे आचार्यों ने ये पद्धति अपनाई है, तरीका अपनाया। वो है अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंच्यते। तो किसी भी विषय का अध्यारोप कर फिर अपवाद ही सूक्ष्म विषय को समझने का एकमात्र तरीका है। जैसे नींबू को रखकर 1 2 3 4 5 संख्या को समझाया जा सकता है। बिना नींबू के 1 2 3 4 उस बच्चे को समझ में नहीं आएगा। 1 2 3 4 सूक्ष्म है और नींबू स्थूल है। वैसे ही आत्म तत्व जो है वो सर्वथा सूक्ष्म है। ये आध्यात्मिक भौतिक दैवी प्रपंचों से रहित है, इसलिए उस पर सारे जो आध्यात्मिक भौतिक दैविक आरोप करके फिर उसने हटाना पड़ता कि ये भौतिक नहीं है, ये आध्यात्मिक नहीं है, ये दैवी नहीं, ये परमार्थ जो है वो सबसे निराला है। ये समझाने का तरीका नेति 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 नेति, तो आप अस्थि परमात्मा तत्व तक पहुंचते। तो अव्यक्त शब्द से यहाँ भगवान ने स्थूल शरीर का निराकरण किया और अचिंत्य से सूक्ष्म शरीर का निराकरण। जब ये दोनों नहीं है तो फिर क्या है? न स्थूल है न सूक्ष्म है। तो कहा जगत का कारण जिससे सारे जगत को प्रकट है आत्मा स्थूल सूक्ष्म शरीर को जानो। तो आप कैसे जानोगे? तो जैसे जागृत अवस्था में हम ये स्थूल भौतिक शरीर को देखते हैं, जानते हैं, अनुभव करते, लेकिन यही शरीर जब रात को सो जाते बिस्तर में पड़े हैं तो वहां सूक्ष्म शरीर से स्वप्न देखते हैं। तो वहां जागृत भौतिक शरीर नहीं काम करता। जागृत अवस्था में ही भौतिक शरीर दिखता है, काम करता है। स्वप्न अवस्था में भौतिक शरीर न दिखता है न काम करता है। स्वप्न अवस्था में हमारा सूक्ष्म शरीर दिखता है, काम करता है, सारे विषयों का भोग करता है, दुखी दुखी। स्वप्न में सूक्ष्म शरीर प्रवृत्त है और जागृत में स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर प्रवृत्त।
अब आप कहो कि ये जागृत और स्वप्न किससे आते हैं, उसका आधार क्या है, कहाँ से जागृत स्वप्न आते हैं, चलते हैं? बोले वो सुषुप्ति से आते हैं। सुषुप्ति में न स्थूल शरीर कार्यरत है, न सूक्ष्म शरीर कार्यरत, परंतु सुषुप्ति में मैं हूं। जब मैं हूं तभी स्वप्न देखता हूं, मैं हूं तभी जागृत का अनुभव करता। तो सुषुप्ति में मैं हूं का जो अनुभव है, वही स्वप्न में स्वप्न का अनुभव कराता है, वही जागृत में जागृत का मैं हूं। सुषुप्ति में मैं हूं नहीं तो फिर जागृत स्वप्न का मैं हूं नहीं हो सकता। तो सुषुप्ति का मैं हूं वही मैं स्वप्न का मैं हूं हो जाता हूं, और वही मैं जागृत का भौतिक मैं हूं हो जाता। तो यहाँ मैं हूं स्थूल सूक्ष्म जो अनुभव है, ये सुषुप्ति के है। सुषुप्ति में भी हमें दो अनुभव होते हैं। एक तो मैं बड़े सुख से सोया और मैं कुछ नहीं जाना। तो आनंद रूप का स्वरूप सुषुप्ति में आनंद सुख है, और अपने अज्ञान भी। मैं आनंद में हूं, मैं अज्ञान में हूं, कुछ नहीं जान। तो वहां से फिर हम स्वप्न में आते हैं, तो वहां मैं हूं और अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा संसार को देखता हूं, भोगता हूं। वही मैं हूं जब जागृत अवस्था में आता हूं, तो जागृत संसार और शरीर का भोग करता हूं। तो हमारी सुषुप्ति से ही हमारे सूक्ष्म और स्थूल शरीर प्रकट होते हैं। वैसे ही परमात्मा तत्व से ही ये सारा स्थूल सूक्ष्म और कारण प्रपंच प्रकट होता। जैसे हमारे सूक्ष्म और कारण भौतिक शरीर है, वो हमारे कारण शरीर सुषुप्त अवस्था से प्रकट होते हैं। वैसे ही ये परमात्मा तत्व से ही ये स्थूल सूक्ष्म और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं प्रकट होती। तो परमात्मा आनंद स्वरूप है, तो सुषुप्ति में उसका अज्ञान है। लेकिन परमात्मा है, यदि आपको अज्ञान है, ये जो ज्ञान है कि परमात्मा का अज्ञान है, वो अज्ञान को प्रकाशित करने वाला भी मैं हूं। तो सुषुप्ति में अज्ञान को जानने वाला मैं हूं, और सुषुप्ति में सुख और आनंद का अनुभव करने वाला मैं हूं। तो मैं हूं परमात्मा। तो ठीक वैसे जैसे रस्सी सांप बनती है, किंतु किसके द्वारा रस्सी सांप बनती है? बोले रस्सी के अज्ञान के द्वारा। ये रस्सी का ज्ञान हो तो रस्सी सांप बनेंगे ही नहीं। आपको रस्सी सांप बनी दिख रही है, उसका मूल कारण है अज्ञान। किसका अज्ञान? रस्सी का अज्ञान। रस्सी का अज्ञान है, इसीलिए हमें वहां सर्प दिख रहा है। जो ही हमें रस्सी का ज्ञान होगा, तो रस्सी के ज्ञान के द्वारा सर्प जो है उसका भ्रम निवृत्त हो जाएगा। इसी प्रकार जब हमें
परमात्मा तत्व का ज्ञान होगा तो ये अज्ञान भ्रम है उससे जागृत स्वप्न सुषुप्ति का निवृत्त हो जाएगा। क्योंकि ये जागृत स्वप्न और सुषुप्ति ये सारे प्रपंच जो है वो भ्रम है ना। अज्ञान से प्रतीत हो, अज्ञान के कारण ही प्रतीत हो। यदि वास्तविक ज्ञान है तो वहां आत्म तत्व में न स्वप्न है, न जागृत है, न सुषुप्ति। ये प्रपंच नहीं रहेगा। तो नहीं रह जाएगा ये मत समझ लेना कि कुछ नहीं रह जाए। इसका रहस्य ये है कि आत्मा तत्व को छोड़कर और कुछ वास्तविक तत्व नहीं रहेगा। ये जो प्रतीति हो रही है जागृत स्वप्न सुषुप्ति, वह प्रतीति जो है वो नहीं रहेगी। केवल आभास है कि भाई ये प्रतीति हमें हो रही है जागृत, लेकिन वास्तव में वो नहीं है। इसलिए आत्मज्ञान होने के बाद देख नहीं सकेंगे, सुन, ऐसी कोई बात नहीं। प्रतीति होगी, जागृत की भी होंगी, स्वप्न की भी होंगी, सुषुप्ति। आचार्य कहते हैं कि अज्ञान के कारण हमें जो ये प्रपंच दिख रहा था, जो है के रूप में दिख रहा था, आत्म तत्व ज्ञान के बाद हम इसके वास्तविक रूप को जान लेते हैं कि ये तो माइक आभास रूप है, वास्तविक रूप तो आत्म तत्व ही है। आत्म तत्व ही इसका वास्तविक रूप। इसीलिए अव्यक्त के द्वारा जो स्थूल का, अचिंत्य के द्वारा सूक्ष्म का निराकरण किया गया, ये जो शब्द है भगवान के बड़े महत्व, वो अव्यक्त है यानी स्थूल और जगत से अव्यक्त है, और वह अचिंत्य है यानी सूक्ष्म जगत से भी अचिंत्य है। सूक्ष्म का भी निषेध किया, स्थूल का भी। अब दोनों का निषेध करने के बाद भगवान ने तीसरा वाक्य का अयम अविकार्य, तो वह सारे विकारों से रहित है, उसमें कोई विकार नहीं हो सकता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। यानी यह आत्मा तत्व वास्तव में किसी का कारण भी नहीं। कहते सबका कारण नहीं हो सकता, किसी का भी कारण नहीं। कहते हैं रस्सी के अज्ञान के कारण ही सर्प बना है। रस्सी का अज्ञान ना हो तो वहां सर्प हो ही नहीं सकता। तो इस वाक्य का अर्थ होता है कि रस्सी सर्प नहीं बनी, अज्ञान के कारण जो होता है वह वास्तव में नहीं हुआ करता, अज्ञान से प्रतीत होता है। रस्सी के अज्ञान से हमें सर्प प्रतीत हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि रस्सी सर्प बन गई, नहीं, रस्सी सर्प बनी नहीं। रस्सी तो रस्सी है, जैसी है वैसी है, रस्सी ही रस्सी है। लेकिन हमारे अज्ञान के कारण तो रस्सी में हमें सर्प का भ्रम हो गया।
इसीलिए जो मनुष्य सारे संसार को उस परमात्मा को कारण मानते, उसकी निषेध भगवान कर रहे हैं कि भगवान आत्म तत्व जो है किसी का कारण भी नहीं। अब वो किसी का कारण नहीं है तो फिर शंका उत्पन्न होगी कि वह प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण से नहीं जान सकते, न कारण रूप से जान सकते, तो फिर वह कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा तो इसका समाधान करते हैं। क्यों कर रहे? क्योंकि वह तीनों रूपों में प्रकट होने वाला वही है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों रूप में प्रतीत होने वाला वह एक ही है। तो वह अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकारी है। तो अयम शब्द तीनों जगह भगवान का, ये आत्मा अव्यक्त है, ये आत्मा तत्व अचिंत्य है, और ये आत्मा तत्व अविकार्य है। इसलिए कर रहे हैं कि तीनों रूपों में प्रकट होने वाला वही है। ठीक जिस प्रकार से रस्सी में जब सांप देखते हो तब कहते हो ये सर्प है, यह सांप है। वाक्य में दो बातें, यह है, सांप है। प्रकाश करने पर पता चलता है कि ये रस्सी है, तो यह रस्सी ही है, सांप नहीं है। यह है और रस्सी है। निषेध किसका हुआ? बोले सांप का निषेध हुआ, यह का निषेध नहीं हुआ। यह रस्सी है, यह सांप है, तो उसमें सर्प का निषेध हुआ। भाई ये सांप नहीं है तो नहीं का संबंध यह के साथ नहीं है। यह तो है पर सांप नहीं है। इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि जागृत में स्थूल शरीर और संसार आत्मा तत्व नहीं है। इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर में भी सूक्ष्म संसार आत्मा तत्व नहीं है, और कारण शरीर सुषुप्ति भी आत्मा नहीं है। 3 बार अयम का, जागृत, स्वप्न और सुषुप्त, तीनों अवस्थाओं को प्रकाशित करने वाला अयम कहकर स्पष्ट कर दिया का ये तीन नहीं है। जागृत में भी मैं हूं, स्वप्न में भी मैं हूं, सुषुप्ति में भी मैं हूं, और मैं ही केवल आत्मा तत्व हूं। इसमें ये स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर का आभास हो रहा है, भ्रम हो रहा है। उच्चते कहा कि ये कहा गया, आचार्यों ने कहा, वेद शास्त्रों ने कहा कि अज्ञान के कारण ही आपको ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति 3 अवस्थाओं का भ्रम हो रहा है। केवल आत्मा तत्व ही है। इसीलिए भौतिक विषय के माध्यम से सूक्ष्म, और सूक्ष्म के माध्यम से कारण, और कारण के माध्यम से सब का कारण वो एक ही तत्व है, उसका निर्देश होता। तो संसार में सोना किसी भी नाम रूप में मिलता है,
तो सोना शब्द का अर्थ नाम रूप गहना नहीं है। नाम रूप गहने अनेक प्रकार के हैं, सोना समझा जा सकता है। सोना शब्द का अर्थ मानो कि एक ही है, सोना। आत्मा तत्व का अर्थ एक ही है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में वह एक ही है। तीन अवस्थाएं अलग, मैं तो वही हूं ना, आत्मा तत्व। तो भिन्न भिन्न नाम रूपों के मिलने से, जैसे गहने कंकण है, चेन है, अंगूठी है, लेकिन है सोना। ऐसे ये जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, लेकिन है आत्मा तत्व मैं ही हूं। इसलिए बताया कि आत्मा तत्व जो है वो केवल स्वयं सिद्ध है, स्वयं प्रकाशित है। ये अवस्था पर निर्भर नहीं, अवस्था उस पर निर्भर है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, लेकिन उस अवस्था को प्रकाशित करने वाला मैं ही हूं, आत्मा। भाई सोना है, चाहे किसी भी गहने के रूप में प्रतीत होता हो, वह सोना ही है। आत्मा तत्व है, चाहे जागृत रूप में, चाहे स्वप्न में, चाहे सुषुप्ति में प्रतीत, वो है, आत्मा ही है। इसीलिए आत्मा तत्व में कोई विकार या परिवर्तन नहीं हो सकता। हाँ, वो जागृत आत्मा नहीं है, स्वप्न आत्मा नहीं है, सुषुप्ति आत्मा नहीं, वो प्रकृति है। लेकिन जो वास्तविक है वो तो आत्मा तत्व ही है। भाई अंगूठी सोना नहीं है, नेकलेस सोना नहीं है, बैंगल सोना नहीं है, तो सोना सोना है। जो है वो नित्य है। लेकिन ये नाम रूप गुण, ये सारे जो है वो उसी पर आभासित होते। तो एक ही तत्व है और वो है मैं हूं, आत्म तत्व। उसमें ये स्थूल सूक्ष्म कारण जगत का भ्रम होता है। तीनों जगह परमात्मा तत्व ही है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। अयम जागृत में व्यक्त, स्वप्न में अचिंत्य और सुषुप्ति में अविकार, तीनों अवस्थाओं का विवेक कर। तो ये लक्षण हो गया अविकार्य, आत्म तत्व है। तो नाम रूप और सोने को अलग करके नहीं देख सकते, इसीलिए समझने में आना है कि सोना नहीं आया, उसकी समझ में क्या आया कि ये जो अंगूठी, नेकलेस, बैंगल्स जो है एक कैसे हो सकते हैं। बोले सुवर्ण रूप से सारे एक है, लेकिन गहने के नाम रूपों से अनेक प्रतीत होते हैं। ऐसे ये भौतिक अध्यात्म दैव जगत, स्थूल सूक्ष्म कारण अवस्था नाम रूप से अलग प्रतीत, लेकिन तत्वत आत्म रूप से एक ही है, सच्चिदानंद। इसीलिए भगवान समापन करते हैं तस्मा। इसलिए अर्जुन, तुम्हें इस आत्म तत्व को ठीक से जानकर शोक करना उचित नहीं है। निश्चय करो बुद्धि में कि मैं वो आत्म तत्व हूं, और जिसने निश्चय कर लिया उसके लिए शोक संभव नहीं है। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। ये जो श्लोक यहाँ है उसके, तो यहाँ ये परमार्थ तत्व का निरूपण कर रहे भगवान। अब आगे जो श्लोक है वो जो
नास्तिक लोग हैं, जो लोग संसार शरीर को ही आत्मा मानते हैं, उसकी दृष्टि से भी भगवान कहना चाहेंगे कि शोक करना उचित नहीं। तो यहाँ तक जो आस्तिक है, धर्म परमात्मा तत्व को मानने वाले हैं, उनकी दृष्टिकोण से बताया। अब आगे 26 से लेके 30 तक जो नास्तिक लोग हैं, जो परमात्मा तत्व को नहीं मानते, शरीर को, स्थूल सूक्ष्म शरीर को ही आत्मा मानते हैं, उनकी दृष्टि से भी तो हमारे यहाँ 6 नास्तिक दर्शन है, 6 आस्तिक दर्शन। तो नास्तिकों की दृष्टि से भी शोक करना उचित नहीं है। कि आत्मा को जन्मने मरने वाला मानना, शरीर के दृष्टि से भी शरीर अनित्य है, इसीलिए भी शोक करना हो। तो इस पर हम कल आगे विचार करेंगे। तो आज जो श्लोक पर विचार किया वह 25वां श्लोक है, जिसमें भगवान ने 3 अवस्थाओं का निरूपण कर। अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकार्योयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है, यानी जागृत का विषय नहीं है। यह आत्मा अचिंत्य है, सूक्ष्म स्वप्न का विषय नहीं है। यह आत्मा अविकार्य है, सुषुप्ति का विषय नहीं है। तो यह आत्मा स्वयं सभी को प्रकाशित करने वाला है। तो इस आत्मा तत्व को जानकर जैसा है वैसा शोक करना उचित नहीं है। न सोचितुम अर्हसि। तो अज्ञान में शोक होता है, ज्ञान में नहीं हो। आत्मज्ञानी कभी शोक नहीं करता, और अज्ञानी तो शोक में जीता है, शोक में ही मरता है। क्योंकि अज्ञान जो है वो रोता है, अज्ञान, और दूसरे को, अज्ञानियों को देखकर और रोता है। तो संसार में वो शोक चिंता भय रोता ही रहता है, क्योंकि अज्ञानी है। आत्मज्ञानी है, वो कभी रोता नहीं है, हंसता ही रहता है, क्योंकि उसे अज्ञान नहीं है। वो अमर आत्म तत्व को जानते हैं। और जो नहीं जानते, अज्ञान का भी अज्ञान है। 90% लोगों को तो अपने अज्ञान का भी अज्ञान है कि वो अज्ञानी है। बस उसे अज्ञान का ज्ञान है, वो तो अज्ञानी है ना। आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होगा तब तक उनकी ये संसार का रोना धोना समाप्त नहीं हो सकता। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतङ्गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
समय है, किसी साधक को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। ठीक है, आज उपस्थित है अमरेंद्र कुमार, अनंत कुलकर्णी, अनु जेठे, आरती जादव, आशा कोटक, दिव्याबेन दवे, एकनाथ कुलकर्णी, हेमा कोटक, हेमंत जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, माधवी आचार्य, मेधा जोशी, मोनाली सोनक, नैना पुरोहित, पद्मा गोहिल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, पूनम पास्ते, राजेश मोलकर, रेखा मात्रे, संजीवनी रानडे, सीमा जोगी, सोमव्यास पाटिल, गीता कुलकर्णी, अनंत कुलकर्णी, विद्या सिंधे और विशाल बे। ठीक है, कल आगे इस पर विचार करेंगे। ये आत्मा तत्व का रहस्य। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। संपूर्ण ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।